हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आपके नेक्स्ट 7 डेज के ऊपर रहने वाली है। एंड हम सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज की यहाँ पर क्या थीम रहने वाली है। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं ऑरेकल से क्या थीम आपकी नेक्स्ट 7 डेज की रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज की थीम क्या रहने वाली है या क्या है ऑलरेडी। ओके, क्या करंट सिचुएशन है, क्या थीम है इस रीडिंग की, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, आई वांट वन मोर। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या थीम है या क्या करंट सिचुएशन। ओके, थैंक यू। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ये बॉटम की एनर्जी आई है, हायर पावर की एनर्जी आई है। ठीक है, सबसे पहले ही यहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस आई है आपकी लाइफ में कि जो भी अभी आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन है उसमें डिवाइन पूरी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, सारा कुछ डिवाइन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन का आपकी लाइफ में प्रेजेंट होना मतलब आपकी लाइफ की जो बागडोर है वो डिवाइन के हाथ में है, गॉड के हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले ही यहाँ पर ये आपके लिए इंडिकेशन आ चुका है कि आपको अगर कोई टेंशन भी है किसी चीज़ को लेके, कोई स्ट्रेस भी है या कोई भी परेशानी है, कोई भी स्ट्रगल अभी आप फेस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि डिवाइन आपके साथ है और वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इस वक्त जो होनी तय है। ठीक है, तो कुछ भी आउट ऑफ द ब्लूम जाके नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, एंड बिटवीन वर्ल्ड्स, तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही प्यारी निकल कर आई है कि आप पास्ट एनर्जीज को पूरी तरीके से रिलीज करके न्यू एरा में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करना आसान बात नहीं होती है, पास्ट के लोगों को लेट गो करना आसान बात नहीं होती है, पास्ट के पैटर्न्स को कट करना भी आसान बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये जो ओल्ड एनर्जीज है, पास्ट एनर्जीज है, एक साइकिल को एंड करने की बात करता है यहाँ पर। बिटवीन वर्ल्ड्स का मतलब यही है कि आप जो न्यू वर्ल्ड में या न्यू फेज में, जो आप न्यू एरा में जो एंटर करने वाले हो, ठीक है, उसके बीच का जो ये समय है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा एंग्जियस हो आपके लिए, थोड़ा सा आपको न्यू पैटर्न में जाने में अनकंफर्टेबल हो, या फिर वही पुराने पैटर्न्स की वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। लेकिन बिटवीन की एनर्जी है तो ये तो बात तय है कि आप न्यू एरा में एंटर कर रहे हो। यही एनर्जी अभी करंट की आपकी जो है निकल कर आई है, या नेक्स्ट 7 डेज की जो है ये रीडिंग निकल कर आई है आपके लिए। एंड द डीप नोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है इन 7 डेज में। ठीक है, आपको अंदर से सब कुछ पता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चल रही है। एंड आपका जो ये पास्ट साइकिल जिसको आपने ख़त्म किया है, पास्ट लोगों को जिनको आपने लेट गो किया है, आपको उन सारे लोगों को लेकर के, उन सारी सिचुएशंस को लेकर के बहुत ही डीप नोइंग है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, जो भी सिचुएशन अभी आपकी बनी हुई है उसमें आपकी इंट्यूशन पावर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बाय द बुक नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर स्पेसिफिक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। ये जो कार्ड है ऑलरेडी एक जर्नी को दिखाता है कि आप एक जर्नी पर हो। एंड यहाँ पर बाय द बुक का मतलब है कि आप एक ट्रेडिशन को काफ़ी समय से फॉलो करते आ रहे हो, एक पुराने पैटर्न को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो बिटवीन वाला जो कार्ड यहाँ पर निकल कर आया था, ये यही दिखाता है कि जो पास्ट के जो पैटर्न्स आपके थे, जो बहुत समय से चले आ रहे थे, एक परंपरा सी बनी हुई थी जिस चीज़ की कि हाँ इस तरीके से, इस तरीके, वो सारे पैटर्न्स जो है यहाँ पर आप ब्रेक कर रहे हो, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपकी इंट्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि
इतना डीप नोइंग होने के बाद ही इन पैटर्न्स को खत्म किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो ओल्ड पैटर्न्स थे, जो ये लेट गो करने वाली चीजें थी जिनको आप अभी तक नहीं कर पाए थे, वो इसीलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि डीप नोइंग नहीं थी आपको, है ना? आपको हर चीज का अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले हो रहा है लोगों का या फिर और भी किसी का, ठीक है? ओके, लॉयल हार्ट। तो यहाँ पर कोई किसी का तो दिल है जो बहुत लॉयल है, ठीक है? आप अपने पर्सन के लिए बहुत लॉयल हैं, और ये भी हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए अभी बहुत लॉयल हार्टेड हैं, या फिर दोनों ही, ठीक है? दोनों ही यहाँ पर एक जर्नी पे हैं, जैसा कि मैंने बताया ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पर आई है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, एंड आप जो बहुत टाइम से आप और आपकी जो ट्विन फ्लेम है पुरानी परंपराओं के हिसाब से या फैमिली के पुराने पैटर्न्स के हिसाब से चले आ रहे थे, तो उसकी वजह से आपके जो लव रिलेशनशिप पे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो मैं कह रही हूँ पड़ रहा था काफ़ी समय से, तो वो यहाँ पर जो ओल्ड साइकिल है आप दोनों मिलके ब्रेक करने वाले हैं। कुछ तो यहाँ पे एक्साइटिंग होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत परेशानियां बहुत स्ट्रगल आपने ऑलरेडी देखा है, और उसकी वजह से आप जानते हो डीप डाउन कि ये कौन लोग हैं जिनको आपके लव रिलेशनशिप से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर आई है कि ये जो आपके आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आप कोई ना कोई साइकिल जो है अपनी फैमिली में ब्रेक करने वाले हो, कोई पुराना ट्रेडिशन ब्रेक करने वाले हो, या बहुत समय से चली आ रही टॉक्सिसिटी को आप ब्रेक करने वाले हो, ठीक है? तो ये 7 नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ही प्यारे मैसेजेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ निकल कर आए हैं आपके लिए। टैरो से भी देखेंगे कि और क्या गाइडेंस और अप्रूवल आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से रहने वाला है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर अभी करंट की जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है उससे लेकर के नेक्स्ट 7 डेज के लिए उनके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, मैं अच्छे से फिर से शफल करूँगी, ठीक है? प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें और क्या गाइडेंस की उनको। ओके, काफ़ी सारे आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, Page of Cups, 3 of Cups, ओके, Magician, Empress। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड जैसे कि मैंने बोला बहुत समय से आपको इंतज़ार था कि कब ये चीज़ें ब्रेक होगी हमारी ज़िंदगी में, कब ये टफ सिचुएशंस ख़त्म होंगी, कोई बहुत इंतज़ार में था, ठीक है? एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लग रही है कि या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में थे, उनको लगता था कि एक समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो वो वेटिंग पीरियड यहाँ पर ओवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डीप नोइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डीप नोइंग का जो कार्ड है यहाँ पर किसी का तो अवेयरनेस, किसी को तो यहाँ पे डीप नोइंग हुई है, डीप अवेयरनेस किसी को मिली है कि ये सारी चीज़ें बैठे बिठाई तो नहीं मिलने वाली है, हमें इसके लिए फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत समय से चले आ रहे पैटर्न्स हैं जिन्हें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किसी को डीप रियलाइजेशन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। ये ज़्यादातर मुझे आपके अपोजिशन जैसे आपके पर्सन हो सकते हैं या जिससे भी आप डील कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा लग रही है, ठीक है? 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही चीज़, जैसे कि ओल्ड पैटर्न्स हो गए, ओल्ड ट्रेडिशंस हो गए, आपकी ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट्स हो गई, वही चीज़ें यहाँ पर जो है आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, या द मजिशियन, मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बिग, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास वो पावर है अट्रैक्ट करने की, ठीक है? आप चेज़ नहीं करते हो चीज़ों को, आप अट्रैक्ट करते हो, है ना? और वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि आपने अट्रैक्शन किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? पॉज़िटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया है, ओल्ड एरा को ख़त्म करके एक न्यू एरा में आप जो है एंटर करने वाले हो। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप बहुत पॉज़िटिव सोचिएगा इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, जितना पॉज़िटिव आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मजिशियन की एनर्जी का यहाँ पर मीनिंग ये भी होता है कि इसके पास सारी स्किल्स होती है, सारा कुछ होता है, ज़रूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होने की एंड मैनिफेस्टेशंस करने की, ठीक है? सिर्फ इतनी चीज़ होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सारे टैलेंट्स हैं, सारे गिफ्ट्स आपको दे रखे हैं डिवाइन ने। आप
को हील भी कर चुके हैं डिवाइन, ठीक है। तो जो वॉन्ड आपके हाथ में है, जो मैजिक आपके पास है, जो गिफ्ट्स आपके पास है, आप उनका यूज, आप अपनी विजडम, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आउल है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपकी विजडम। एंड यहाँ पर भी जो ये आउल है, आप देख सकते हैं ये कार्ड्स कितने सिमिलर हैं। यू हैव डीप नोइंग, आपके पास डीप नॉलेज है, डीप विजडम है। आउल हमेशा हमेशा विजडम को इंडिकेट करता है। जब भी आपको आउल आउल दिखता है या आप सोशल मीडिया पे भी दिखते हो, तो उसका सेंस यही होता है कि आपकी जो विजडम है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, उस पर कभी डाउट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और आउल का यहाँ पर 2 बार दिख जाना, एंड ये जो है, ये भी देखिए आप कितनी बार रिपीट हुआ है ये चीज़, आउल आपको कितनी बार दिखा। तो ये चीज़ यहाँ पर ये भी दिखा रही है ये कार्ड की, ये आपके और आपके पर्सन की दोनों की विजडम इंप्रूव हो चुकी है। आपकी दोनों के पास वो विजडम आ चुकी है, डीप नोइंग आ चुकी है। मैंने बोला ना, किसी को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि चीज़ों में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड कोई तो है जो यहाँ पर अपने हाथ में एक्शन को लेना चाहता है कि हाँ, अब कुछ ना कुछ तो टफ एक्शंस यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे। ऐसी डीप रियलाइजेशंस किसी को यहाँ पर हुई है। एंड नेक्स्ट 7 डेज मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये दिखाती है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। निराशा मिली है आपको इमोशनली, आपको रेसिप्रोकेट वाली एनर्जी नहीं मिली है लोगों से, ठीक है। जितना प्यार आपने दिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी कैरी करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेम है आपके अंदर, बहुत लवी डवी एनर्जी है। आप सबको प्रेम करना चाहते हो, सब दुनिया में प्यार बांटना चाहते हो, लेकिन आपको रेसिप्रोकेट होकर वो एनर्जी वापस नहीं मिलती है, ठीक है। आपको एब्यूज़ मिलता है, आपको सिर्फ गिल्ट दी जाती है, आपको सिर्फ इमोशनल ब्रेकडाउन दिया जाता है, एंग्जाइटी दी जाती है, ठीक है, अकेलापन, है ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में नहीं रखता है कोई, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो जो भी टॉक्सिक लोगों से आपने डील किया है, आपने उनको बहुत किया है, उनके लिए बहुत बहुत पेशेंस रखा है। बट ये जो एनर्जी है यहाँ पर यही दिखा रही है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये जो एरा है आपकी लाइफ में ओवर हो रहा है। ये देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एंडिंग ऑफ द साइकिल, ठीक है। ये कार्ड एंडिंग ही दिखाता है कि नाउ आप अपनी सारे ये जो जितनी भी आपके ऑप्शंस थे, आपने सारे ट्राई कर लिए, अब आप सारे बांध बांध के और इसको वापस लेके लौट रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं लेट गो की एनर्जी है, ठीक है। आप आ चुके हो लेट गो की एनर्जी में, आपने लोगों को लेट गो किया है, फॉरगिव किया है एंड मूव ऑन किया है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपने और आपके पर्सन ने मिल के दोनों ने मिलके ही ठीक करनी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आई है। एंड ये जो क्वीन ऑफ कप्स के बाद जो ये एम्प्रेस का कार्ड आया, ये दिखाता है कि आप फिर से अपनी पावर में आ रहे हो, आप फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, एक न्यू एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो, न्यू एरा में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे इस मजिशियन में जैसे आया कि जैसा मैंने बताया, आपके पास सारे टैलेंट्स है, सारा सब कुछ है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी पावर को पहचानने की। वही चीज़ यहाँ पर आई है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी पावर को पहचानने वाले हो, आप रूल करने वाले हो अपनी लाइफ को, ठीक है। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, डीप रियलाइजेशन यहाँ पर किसी को हो रहा है कि एक्शन लेने बिना ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। बहुत कुछ ऐसा आपके आसपास होने वाला है जहाँ पर या तो आपको या फिर आपके पर्सन को यहाँ पर डीप रियलाइजेशन होने वाला है कि एक्शन लेना ही पड़ेगा, स्टैंड अप करना ही पड़ेगा, अपने लिए स्पीक एक्शन लेना ज़रूरी है, स्पीक आउट होना ज़रूरी है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पर ये 2 कार्ड भी बहुत खूबसूरत हैं, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर किसी की लाइफ जो है पूरी तरीके से बैलेंस में आ रही है। अगर आप कपल हैं, अगर आप सोलमेट्स हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि आपका जो रिश्ता जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, वो यहाँ पर आप फिर से रिकनसाइल होने वाले हैं। एंजल्स आपके रिलेशनशिप को फिर से हील कर रहे हैं, फिर से न्यू कर रहे हैं, एंड आप फिर से न्यू एनर्जीज में आने वाले हो, क्योंकि ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड साइकिल्स जो है यहाँ पर, जैसे कि जो एनर्जी थी, जो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही थी, जो प्यार आपको फिर से जैसे कि वापस आकर नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का ना मीन्स आपके पास कमिटमेंट भी आ सकता है, जिस कमिटमेंट का आप बहुत सालों से, बहुत समय से वेट कर रहे थे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सालों से भी किसी ने वेट किया है ना।
तो वो कमिटमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई तो है जो ये कमिटमेंट आपको देने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा, और ये है बॉटम का कार्ड जिसे मैं लेना चाहूँगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना, किसी को तो है बहुत रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन है, चीज़ों को लेके अवेयर हो रहे हो कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपके पर्सन को शायद ये एहसास होने वाला है आने वाले समय में कि खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड इस वॉन्ट्स वाली एनर्जी में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक वो इस एनर्जी में नहीं आएंगे, थर्ड पार्टी जो है हमेशा से इन्फ्लुएंसिव रहने वाली है। इसलिए उनको एहसास होने लगा है धीरे धीरे कि उनको ये वॉन्ट्स की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने अंदर ये वॉन्ट्स वाली एनर्जी जो कि दिखाती है यहाँ पे कंप्लीट ईगो की बात नहीं करूंगी यहाँ पर मैं, एक कॉन्फिडेंस दिखाती है, ठीक है। खुद के लिए बोलने का कॉन्फिडेंस, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको हरा पाना मुश्किल है, ठीक है, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मैनिपुलेशन नहीं चलेगा अब आप लोगों के ऊपर, इसलिए मैं बोल रही हूँ ओल्ड पैटर्न्स एंड ओल्ड साइकिल्स जो है यहाँ पर कोई तो है जो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उसके लिए हो सकती है, या फिर आपके लिए भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा एनर्जीज को, ओके। एंड और भी देखूंगी मैं आपके लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या एडवाइस रहने वाली है उनके लिए, प्लीज गाइड कीजिए। द मिरेकल्स आर एंडलेस, वाओ, वाओ, वाओ। मतलब यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी आई तो मतलब कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, सडन होगा। एंड यहाँ प्रॉस्पेरिटी का भी आया है यहाँ पर, क्योंकि नंबर 6 है, एंड यहाँ पर ये जो टॉरस को भी दिखाता है, तो आप और आपके पर्सन जो है टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से किसी के तो चार्ट में टॉरस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग जरूर आपके लिए है। एंड कोई जरूरी नहीं है कि साइंस की रीडिंग हो, मैं तो जहां पर साइन मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट है वहां पर बताती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये मिरेकल्स की भी एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की भी एनर्जी आई है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो वो जैसे कोई सक्सेस मिलना, कोई अबंडेंस मिलना, कोई इम्प्रूवमेंट, आपके फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं, नो, एक ही लेना है मुझे, प्लीज डिवाइन एंजल्स, एक और कार्ड प्लीज एडवाइस के लिए, और क्या यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आना चाहते थे तो लेना ही पड़ेगा मुझे। लाइफ इज अ मिस्ट्री, नंबर 8, एंड यहाँ पर आया नथिंग इज वेस्टेड। तो बहुत ही डीप कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल कर आए हैं कि आपने जो भी अपनी जिंदगी में देखा है, जो भी पेशेंस आपने रखा है, जो भी आपने एक जर्नी तय की है, जो भी आपने लर्निंग्स ली है, आपने जो विजडम प्राप्त की है, ठीक है, जो भी मेहनत आपने की है, जो भी सफरिंग्स आपने की है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। इसीलिए शायद यहाँ पर मिरेकल का भी कार्ड आया कि कुछ तो मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है, जो भी चीज का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि विद द पेज ऑफ कप्स मैंने बताया कि आप बहुत समय से किसी कमिटमेंट का इंतजार कर रहे थे, या कोई एक्शन का इंतजार कर रहे थे कि ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, या फिर ऐसा क्यों ये चीजें ओल्ड पैटर्न्स में चले जा रही है, कि एंड क्यों नहीं हो रहा। बहुत बेसब्री से किसी को इंतजार था कि कब लाइफ में आपके जो है हार्डवर्क पे ऑफ होगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई। लाइफ इज अ मिस्ट्री का मीनिंग है कि लाइफ एक मिस्ट्री है, कभी भी आपको सरप्राइज मिल सकता है, कभी भी आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है। सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है अपने कर्मा पर, ठीक है। जो भी कर्मा आप करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी जिंदगी में, उस पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी भी आई थी। तो मिरेकल्स तो आपकी लाइफ में एंडलेस है, वो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए कि लाइफ एक मिस्ट्री है एंड द मिरेकल्स आर एंडलेस। ये दोनों मैसेजेस जो है एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ तो मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आने वाले 7 डेज में भी किसी के साथ ये हो सकता है कि आपको देखने को मिले, ठीक है। बहुत ही प्यारी एडवाइस आपके लिए आई है, बहुत ही प्यारे मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं, एंड आपको बोला जा रहा है कि बस आपको इसी एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, और जिस तरीके से आप अपने ऊपर, अपनी विजडम के ऊपर जो काम किए जा रहे हो, उसको इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है, ओके। और भी एडवाइस ले लूंगी मैं आपके लिए, देखते हैं माँ शक्ति का आपके लिए और क्या गाइडेंस है। माँ शक्ति के कार्ड्स देखूंगी और क्या एडवाइस
और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए माँ शक्ति देने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स माँ शक्ति आपको देने वाली है। यहाँ पर गुड लक का कार्ड आया है, गुड लक। ठीक है, तो आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, जैसा मैंने बताया ना कि ओल्ड एरा आपका खत्म हो रहा है जिंदगी में और न्यू एरा में आप एंटर करने वाले हो। तो आप कहीं ना कहीं बेसिकली आप गुड लक की एनर्जी में आने वाले हो, आपका भाग्य बदल रहा है, आपकी डेस्टिनी जो है, आपके जो अभी आप जो नेक्स्ट जो एरा में आप एंटर करने वाले हो वहां पर आप बहुत लकी होने वाले हो। जिस भी चीज में आप ट्राई करोगे, जिस भी चीज में आप मेहनत करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। गुड लक का मतलब यही होता है कि जिस भी चीज में हम ट्राई करते हैं वहां पर हमारा लक काम करता है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स माता रानी की तरफ से। एंड द सेकेंड इज लव। वाओ, यहाँ पर ये लॉयल हार्ट का भी कार्ड आया था एंड मैंने बोला किसी का मैरिज रिकंसिलिएशन का कार्ड भी यहाँ पर आया था, है ना। एंड यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका है फिर से कि आपका और आपके जो आप जिस भी रिलेशनशिप में है, ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं अपनी जिंदगी में ट्रू लव को। ठीक है, एक कमिटमेंट को आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं। जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे मैरिज हो, चाहे लव हो, ट्रू लव हो, बहुत समय से जो आपने पेशेंस रखा है, जैसा मैंने बताया आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, ये वही एनर्जी है गाइस। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं करना है अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, अपनी इंट्यूशन पावर पर। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है, मीन्स आने वाला है, बस आप इसी तरीके से विश्वास बना के रखिए। इसी तरीके से नेक्स्ट 7 डेज तक आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करनी है, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। ओके, तो ये माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है गुड लक की एंड लव की, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग में से कुछ हिस्सा भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।